हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका टॉपिक है स्वीट्स एंड टूथ डिके। ठीक है, मीठा। ठीक है, जो हम मिठाइयाँ खाते हैं, मीठा खाते हैं और टूथ का डिके होना, दांत में कीड़ा लग जाना। तो जो आपके माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होता। अगर हम अपना दांत और माउथ साफ़ नहीं करेंगे खाना खाने के बाद, तो वो जो बैक्टीरिया है वो हार्मफुल हो जाएगा और उस पर ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। कई बार हम जो शुगरी फूड खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, तो वो हमारी बॉडी में क्या है, वो थोड़ा सा हमारे दांत में लगा रहता है। ठीक है, और क्या होता है, वो एसिड रिलीज़ करता है। ठीक है, और ये एसिड जो है हमारे डैमेज कर देता है टीथ को, और इसे हमें कहते हैं टूथ डिके या दांत का कीड़ा लगना। तो इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम। अगर ये टाइम के साथ ट्रीट नहीं हुआ तो ये दांत का दर्द कर सकता है। चॉकलेट, टॉफ़ीज़, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हमें नहीं खानी चाहिए अगर आपको अपने दांत ठीक करने हैं। ठीक है, तभी उन्होंने कहा गया है कि ब्रश या दातुन के साथ या डेंटल फ्लोस के साथ जो आपको अपना टीथ जो है ट्वाइस अ डे, यानी दिन में 2 बार अच्छे से करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, और माउथ को खाना खाने के बाद रिंस करना चाहिए, मतलब को गुल्ला करना चाहिए, चूली करनी चाहिए। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स। ठीक है, या किसी को डर्टी फिंगर्स या अनवॉश जो चीज़ें वॉश नहीं होती उसमें माउथ में नहीं डालनी चाहिए। कई बार आप जल्दी में खाना खाते हो तो आपको हिकअप्स आ सकते हैं, चॉकिंग सेंसेशन हो सकती है, कफ हो सकता है। ये तभी हैपन होता है जब आपके खाना जो आपकी विंड पाइप में चला जाता है। ठीक है, जो विंड पाइप है वो हमारी नाक से जो क्या करती है, एयर कलेक्ट करके लंग्स तक पहुंच जाती है। तो इस केस में क्या होता है, जब हम फटाफट खाना खाते हैं तो हमारे उसमें विंड पाइप में चला जाता है, तो वो विंड पाइप को क्या देता है, क्लोज कर देता है, और तभी जो है हमारी हिकअप आ जाता है या हमें चोकिंग सेंसेशन जो है फील हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका फूड पाइप या ईसोफेगस। ठीक है, जो हमने खाना खा लिया वो हमारी फूड पाइप से होता हुआ हमारे नेक में, जो फूड पाइप है वहाँ से कहाँ पे जाता है, चेस्ट में। जो फूड है वो फूड पाइप के मूवमेंट से नीचे चला जाता है। ये मूवमेंट एलिमेंट्री कैनल में होती है, जो कि फूड को नीचे पुश करती है। इस टाइम पे जो हमारा स्टमक है वो हमारे फूड को एक्सेप्ट नहीं करता। तो recall the instances when you vomited after eating and think the reason for it। आपने इस इंस्टेंसेस को जो क्या करना, रिकॉल करना, जब आप वॉमिट कर देते हो खाना खाने के बाद। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक एक थिक वॉल्ड बैग है। इसकी शेप जो है एक फ्लैटेंड किसके जैसी है, जे जैसी है। ठीक है, तो स्टमक की पिक्चर भी नीचे दी हुई है। ये हमारे वाइडेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनल का, ये खाना जो है रिसीव करता है फूड पाइप से, और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कर देता है, ट्रांसफ़र। जो हमारे स्टमक का इनर लाइनिंग है ना, उसमें म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। जो म्यूकस है ना वो हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। एसिड काफ़ी बैक्टीरिया भी किल करता है हमारे फूड में जो होता है, और क्या करता है, हमारे स्टमक एसिड जो है हमारे खाने को जूस में कन्वर्ट करके उसको इजी टू डाइजेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या वर्क होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो इसकी लेंथ होती है 7.5 मीटर्स। इसको कहाँ से सिक्रीशन होती हैं, लीवर, पेनक्रियाज से। जो लीवर है हमारा रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है, जो कि अपर पार्ट में होता है, एब्डोमेन पे। ठीक है, और ये लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, आपको क्वेश्चन आ सकता है। और ये बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके अंदर एक सैक स्टोर्ड होती है, थैली या बोरी की तरह, जिसे हम क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर बोलते हैं। जो पैनक्रियास है वो लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड होता है हमारे स्टमक के जस्ट बिलो। द पैनक्रियाटिक जूस
जो है हमारी कार्बोहाइड्रेट्स फास्ट प्रोटीन को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और ये सारी चीज़ें जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती हैं और हमारे डाइजेशन जो है वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में डिवाइड हो जाती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल शुगर, फैट्स, प्रोटीन्स, ग्लाइकोजेन एंड अमीनो एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन कैसे होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो डाइजेस्टेड फूड है वो ब्लड वेसल्स में जाता है, ठीक है, इंटेस्टाइन की वॉल से, इसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जो इनर वॉल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें 1000 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम बोलते हैं विलीज। ठीक है, जो विली है वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है एब्जॉर्प्शन के लिए, और जो सरफेस होता है विली का वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को अब्जॉर्ब करना होता है। इसका मेन वर्क क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को अब्जॉर्ब करना। जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं वो ब्लड वेसल्स में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है और अनएब्जॉर्ब्ड एंटर कर जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है बच्चे, लार्ज इंटेस्टाइन काफ़ी वाइडर एंड शॉर्टर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसकी 1.5 मीटर लेंथ होती है। इसका बस फंक्शन होता है वाटर को एब्जॉर्ब करना और कुछ एक सॉल्ट्स को अनडाइजेस्टेड फूड में एब्जॉर्ब करना, और बाकी जो फूड हमारा कुछ भी नहीं अनडाइजेस्टेड है वो एनस के थ्रू जो है वो मुंह बाहर आ जाता है बॉडी के, जिसे हम इजेशन बोलते हैं। अब हमने पढ़नी है ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन, जैसे कि काउज में, बफलोज में। आपने देखा होगा कि ये सारे एनिमल्स क्या करते हैं, वो टाइम टू टाइम लगातार च्यू करते रहते हैं जब वो खाना नहीं खा रहे होते। ठीक है, असल में वो क्या कर रहे होते हैं, वो ग्रास को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर स्टमक के पार्ट में, जिसे हम बोलते हैं र्यूमन, और ठीक है बाद में वो क्या करते हैं, उसको च्यू करते रहते हैं। ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को कड कहा जाता है। लेटर क्या बाद में कहते हैं, ये कड जो है माउथ में लम्प्स की तरह आ जाता है और एनिमल उसे च्यू करते हैं, उसे र्यूमिनेशन कहते हैं, और एनिमल्स को कहते हैं र्यूमिनेंट्स। जो ये ग्रास है वो सेल्यूलोस में रिच होती है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप है सेल्यूलोस। र्यूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर में जो बैक्टीरिया है वो र्यूमन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो क्या कर देता है, डाइजेशन में हेल्प करता है सेल्यूलोस की। हॉर्सेस, रैबिट्स में ये लार्ज सैक स्ट्रक्चर होता है, जिसे कैशियम बोलते हैं, काइसम बोलते हैं। ये ईसोफेगस के बिटवीन होता है, मतलब ईसोफेगस के बीच में होता है। जो सेल्यूलोस है वो यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है। और नेक्स्ट चैप्टर्स में आप डिस्कस करोगे डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब आगे हायर क्लासेस में आप इसके और डिटेल में भी डिस्कस करोगे। अब हम पढ़ेंगे फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमीबा। तो एमीबा का भी टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो एमीबा जो है वो माइक्रोस्कोप, ठीक है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है जो कि पॉन्ड वाटर में फाउंड होता है। एमीबा का एक सेल मेम्ब्रेन होता है, ये ठीक है किसी भी शेप का नहीं होता, ये शेपलेस होता है, किसी भी शेप का हो सकता है एमीबा। ठीक है, ये न्यूक्लियस में इसमें प्रेजेंट होता है, एक बबल लाइक वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके द्वारा जो एमीबा अपना अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से एक्सपेल कर देते हैं। जो अमीबा अपनी शेप चेंज करता रहता है, और ये खाना कैसे लेता है, अपने फॉल्स फूड की हेल्प से, जिसे हम कहते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, ताकि ये फूड अपना कैप्चर कर पाए। जो अमीबा है वो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स में फीड करता है। जब इसको खाना महसूस होता है तभी क्या करता है, अपने सूडोपोडिया को पुश करता है, आगे बढ़ाता है और फूड पार्टिकल्स को ले लेता है। इसका फूड जो है वो फूड वैक्यूल में ट्रैप हो जाता है। डाइजेस्टेड जूसेस भी इसके फूड वैक्यूल में होते हैं स्टोर, और ये फूड को छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या कर देता है, कन्वर्ट। अब ये इसकी ग्रोथ में काम आएंगे, मेंटेनेंस में और मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लाई होते रहते हैं। ठीक है, जैसे एक है फिर एक से बढ़कर एक, ऐसे और भी इसके मल्टीप्लाई करते रहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स।
जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का एंड रिलीज ऑफ एनर्जी सारे एनिमल्स में सेम होता है, ठीक है। इन अ लेटर चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में आप डिस्कस करोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी के वेरियस पार्ट्स में। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज की वीडियो लगी होगी थोड़ी सी हेल्पफुल और आपका सेकंड चैप्टर क्लास 7 हो चुका है फिनिश। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना। मैं जल्दी चैप्टर 1 और 2 का आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूँगी। बस आपका सपोर्ट चाहिए और आप वीडियो को लाइक शेयर करते रहो। थैंक यू।